बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ कराची में जिना हॉस्पिटल में एक लड़की की लाश लाई गई। शुरू में कहा यह गया कि ये लड़की जिंदा है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स ने उसको जैसे ही डेड डिक्लेयर किया तो इसको लाने वाला एक लड़का और एक लड़की जो है वहां से फौरी तौर पर फरार हो गए। इस लड़का और इस लड़की की तस्वीर जो है मैंने अपने थंबनेल पर लगाई। कल तक इस बारे में जो खबरें दी जा रही थी वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी, लेकिन इस वक्त मेरी टीम ने जो पूरी स्टोरी डिग आउट की है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। और कराची में दो रिपोर्टर भाई हैं मेरे, उन्होंने भी मुझे इस बारे में थोड़ी डिटेल्स दी हैं। उन तमाम चीज़ों को सामने रख के ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब सी कहानी जो है वो सामने आई है, जो अपने अंदर बड़ा असरार रखे हुए है। एक पुरअसरार कहानी है और हमारे मुआशरे की उस आप कहिए कि तस्वीर की अक्कासी करती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी तारीख पहलू, एक ऐसा तारीख पहलू जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कराची के पॉश इलाकों में डांस पार्टीज में इस्तेमाल होने वाला ड्रग और डांस पार्टीज में आने वाली लड़कियां, उनकी सहेलियां और क्या कुछ वहां पर होता है, क्या कुछ कहकर वो अपने घरों से निकलती हैं और उसके बाद उनके साथ आगे क्या कुछ होता है और फिर ये पूरा एक नेटवर्क। डिफेंस में जिस घर में ये डांस पार्टी रखी गई, जहां पर ये आयशा नामी लड़की, जिसके बारे में अब मजीद जो डिटेल सामने आई हैं, वो एक टिकटॉकर भी है, ये शादीशुदा भी है, इसकी कोई औलाद नहीं थी, इसका शौहर भी गुज़िश्ता 2 दिन से गायब है। हो सकता है कि मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद उसका कोई सुराग मिल जाए। लेकिन ये लड़की जो है, इसकी कहानी मैं आपको जरा पूरी बयान कर देती हूँ। सबसे पहले तो गुज़िश्ता रोज इस तरह से हुआ कि अस्पताल की एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाली गई और इस फुटेज में देखा गया कि एक सफेद गाड़ी में एक लड़का और एक लड़की, इस लड़की की लाश लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। इनको ये गुमान होता है कि ये लड़की अभी जिंदा है। वो इस लड़की को हॉस्पिटल चेक कराने के बहाने लाते हैं और यहाँ पे डॉक्टर के हवाले से करते हैं। जैसे उन्हें पता लगता है कि लड़की जो है वो जिंदा नहीं है तो इस लड़की को वहीं पर छोड़कर फरार हो जाते हैं। अब इनकी तस्वीर जो है इस वक्त आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ये सर्कल कर रही है। इस लड़के का नाम जिब्रान और लड़की का नाम अभी तक सहरिश मालूम हुआ है। ये गाड़ी जो है सुबह 7:28 पर इधर हॉस्पिटल पहुंचती है, इधर की इमरजेंसी के बाहर पहुंचती है। जिब्रान और सहरिश गाड़ी से उतरते हैं, एम्बुलेंस के बाहर मौजूद अस्पताल के अमले से वो कुछ बात करते हैं। जब वो ये सारी बातचीत कर रहे होते हैं तो ये सारी वीडियो जो है उनकी देखी जा सकती है सीसीटीवी फुटेज में। उसके बाद सहरिश फोन पर बात करते हुए 7:42 पर इमरजेंसी से बाहर निकलती है। तब तक सहरिश को मालूम हो चुका होता है कि आयशा की डेथ हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक अस्पताल लाई जाने वाली ये जो लाश है, इस लड़की की शनाख्त जो है आयशा के नाम से हुई। टिकटॉकर है, ताल्लुक पीछे से इसका शेखपुरा से है। इसके घर वालों के बारे में पता भी लग गया है। इनिशियली पुलिस ने कहा कि जी इसकी मौत नशे की ज्यादती की वजह से हुई है, लेकिन अब कहानी कुछ और निकलकर सामने आई है। अब ये कहानी क्या है ये जरा मैं आपको बयान कर देती हूँ। बेसिकली कराची का पॉश इलाका है डिफेंस के एक बंगले में होती है डांस पार्टी। जी हाँ, और इस डांस पार्टी में ये लड़की जो है इसकी हो जाती है मौत वाक़ई। इस लड़की के साथ बताया जाता है कि 4 मजीद लड़कियां और भी थी। इस बंगले का जो मालिक है वो इस बंगले को ताला लगाकर गायब हो चुका है। अब जिना अस्पताल कराची में ये जो अफराद थे जो इसको लेकर आए थे, ये भी अभी तक गायब है। लड़की को डिफेंस खियाबाने सबा स्ट्रीट 32 से अस्पताल पहुंचाया गया था। ये एड्रेस है उस जगह का। अब हॉस्पिटल में छोड़कर जाने वाले ये अफराद जो है गाड़ी खियाबाने सबा के कॉर्नर पर वो गाड़ी भी छोड़कर फरार हो गए हैं। यानी कि वो गाड़ी भी अब उन्होंने अपने साथ नहीं रखी ताकि कहीं वो लोकेट ना हो जाए। बंगले से चंद ही गज के फासले पर ये गाड़ी जिसमें कि इस लड़की को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, ये खड़ी है और ये दोनों अफराद यानी वो लड़का और लड़की, ये दोनों जो है गायब है। अब पुलिस हुकाम कहती है कि लड़की को नदीम नामी शख्स ने, अब इसकी पूरी स्टोरी क्या है, ये लड़की आयशा टिकटॉकर यहाँ पर पहुंची कैसे, इस बंगले में रात को हुआ क्या, जरा इस बारे में सुनिएगा। ये लड़की जो है इसको एक नदीम नामी शख्स है, इसने गुज़िश्ता रात 4 लड़कियों के साथ इस मुकाम पर पहुंचाया था। अब इस बारे में 2 मुख्तलिफ जो है खबरें हैं। एक तो ये है कि ये लड़कियां इस पार्टी में एज शमूलियत के लिए आई थी, नॉट एज डांसर। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि गालबन ये 4 लड़कियों के साथ जो यहाँ पर पहुंची तो इनका मकसद यहाँ पर इस रात को रंगीन बनाना था गालबन। अच्छा, अब स्ट्रीट 32 में ये एक बंगला है। वाकये के बाद इसको खाली कर दिया गया। लड़की की तबीयत जो है पहले तो ये कहा गया कि नशे की ज्यादती की वजह से बिगड़ गई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई और उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि लड़की जो है उसके साथ ना कोई ज्यादती हुई है, क्योंकि ये भी गुमान किया जा रहा था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और चीज जो आई है कि लड़की जो है नशे के ओवरडोज की वजह से
नहीं मरी, यानी कि नशे के शवाहिद नहीं मिले। ये बात बड़ी हैरत अंगेज है। फिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ज्यादती भी नहीं हुई और इसको नशा भी नहीं दिया गया, तो फिर इस लड़की की मौत की वजह क्या बनी? अब बंगले का मालिक है और मैनेजर है, उसका नाम तारिक। वाकये के बाद से वो बंगला खाली करके फरार हो गया है। लड़कियों को लाने वाला शख्स नदीम था, पुलिस हुकाम ने यह बताया है। और उसके बाद जो लोग इसके साथ मजीद मौजूद थे, उनकी सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें वाजे नहीं है। बंगले के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा से कोशिश की जा रही है कि वहां पर रात को पहुंचने वाले और दूसरे लोगों की शिनाख्त की जा सके। घर के बाहर जो अपना बंगले का कोई सीसीटीवी फुटेज यानी कि कोई कैमरा नहीं है, लेकिन इर्द गिर्द के घरों के जो कैमराज हैं उनसे अब कुछ चीजें हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे ये है जनाब कि पुलिस सर्जन जो है डॉक्टर समिया, उन्होंने ये भी कहा कि लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले हैं। लड़की जो है वो शादीशुदा है। अब इस लड़की के बारे में पता लगा है कि इसकी सास जो है वो गुजरात रहती है। गुजरात से वो कराची पहुंची। उन्होंने आकर बताया कि ये जो मेरी बहू है, मेरा बेटा और मेरा बहू 6 माह से गुलिस्तान जौहर में रिहाइश पसीर हैं। वाकये के बाद से लड़की का शौहर जो है वो गायब है। आयशा की सास ने अपने बयान में ये कहा है कि वीडियो में नजर आने वाले मर्द और खातून को वो नहीं पहचानती, जो कि सीसीटीवी फुटेज हॉस्पिटल के बाहर से मिली है। अब खातून ने यह बताया है कि 2 साल कबल मेरे बेटे ने आयशा से शादी की थी। बेटा मेरा नशे का आदी था, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर भी था। आयशा का आबाई ताल्लुक रहीम या खान से है और इसकी सास का कहना है कि आयशा टिकटॉकर थी, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि वो नशा करती है। अलबत्ता मेरा बेटा आदिल जो है वो नशा करता है, लेकिन आदिल अभी तक गायब है। आयशा की वालदा का उन्होंने बताया कि इंतकाल हो चुका है, जबकि उसका वालिद जो है वो होटल चलाता है। आयशा की कोई औलाद नहीं है। अब कराची के इलाके डिफेंस में ये बंगले में जो डांस पार्टी हुई, इस दौरान आयशा की जो हलाकत हुई, इसने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा दिया है, क्योंकि इस तरह के पौश इलाकों में होने वाली पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा जेर बहस रही हैं। इससे पहले भी इसी तरह की पार्टी में एक वाकया पेश आया था डिफेंस की एक पार्टी में, जहां पर एक बड़ी मशहूर मॉडल की बहन जो है उनकी डेथ भी हो जाती है जब वो इस पार्टी से वापस लौट रही होती हैं। 3 लड़कियां होती है उस गाड़ी के अंदर। नशे की ज्यादती बताया जाता है या जो भी वजह थी, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो लड़कियां नाबालिग होती है। अब आयशा जो है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये लड़की जो है ये यहाँ पर जो पहुंचाई गई थी, नदीम नामी शख्स के कहने पर पहुंचाई गई थी। उसके साथ 4 लड़कियां और जो थी वो भी फरार है। उन 4 लड़कियों की शनाख्त जो है नदीम की गिरफ्तारी के बाद सामने आएगी, लेकिन नदीम तक पुलिस जो है मेरे जराए बता रहे हैं कि पहुंच गई है, लेकिन इस बात को भी सीधा राज में रखा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है नदीम के ताल्लुकात जो है बहुत बड़े बड़े लोगों से हो। इस तरह के जो लोग होते हैं, जो जिन्हें आप मिडिल मैन के नाम से भी जानते हैं, या वो लोग जो इस तरह के काम करते हैं, तो इस तरह के कामों की वजह से इनके ताल्लुकात जो हैं ये बड़े वसी होते हैं, इनके हाथ बड़े मजबूत होते हैं और इन लोगों तक पहुंचना जो है उसका मतलब ये होता है कि और भी बहुत गरिबानों तक ये हाथ पहुंचते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि इस बंगले में होने वाली पार्टी में कुछ बड़े बड़े नाम भी शामिल थे। इन बड़े नामों को छुपाने के लिए शायद इस कत्ल पर या ये जो वाकया पेश आया इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी। बल्कि जराए ने मुझे ये भी बताया कि लड़की को जो डिक्लेयर किया गया है कि नशे में वो नहीं थी, इसके पीछे भी शायद यही वजह हो सकती है कि इस पार्टी को क्लियरेंस देनी हो कि यहाँ पर कोई नशा नहीं किया गया था। जबकि जो 2 रिपोर्टर्स हैं उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि वहाँ पर पार्टी में हैवी डोज में नशा इस्तेमाल किया गया था। बंगले से कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जो कि सब निशानदेही करती हैं कि वहाँ पर कोकेन और आइस का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस बात को क्यों अभी छुपाया जा रहा है, ये एक और बड़ा राज है। इंशाल्लाह इस केस को मैं देखूंगी और आखिर तक पहुंचाएंगे इसको जरूर। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट अपडेट्स, अल्लाह हाफिज।